Hello everyone, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। दोस्तों आज का क्वेश्चन लेते हैं और आज का क्वेश्चन हमें भेजा है टोपेश निषद ने और ये लिखते हैं, सर वैदिक एस्ट्रोलॉजी और लाल किताब एस्ट्रोलॉजी में क्या अंतर है। जैसा मैंने आपको बताया था कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में क्या अंतर है, वैसे ही वैदिक एस्ट्रोलॉजी और लाल किताब एस्ट्रोलॉजी में क्या अंतर है। देखिए, लाल किताब एस्ट्रोलॉजी जो है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से ही निकली है। जैसे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी वैदिक एस्ट्रोलॉजी से निकली है, वैसे ही लाल किताब एस्ट्रोलॉजी जो है वो भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी से निकली है। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी का जो इतिहास है वो बहुत पुराना है, लाल किताब एस्ट्रोलॉजी का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। लाल किताब एस्ट्रोलॉजी में क्या है कि किसी का भी अगर एसेंडेंट बनता है, मतलब जैसे आपका बर्थ अगर शाम को हो रहा है या मॉर्निंग में हो रहा है या इवनिंग में हो रहा है या संडे को हो रहा है, मंडे को हो रहा है, 2017 में हो रहा है, 2019 में हो रहा है और जनवरी में हो रहा है, फरवरी में हो रहा है, किसी भी टाइम हो रहा है आपका जो बर्थ, तो जो एसेंडेंट है वो सेम होगा। किसी का भी बर्थ अगर होता है तो उसका जो एसेंडेंट है वो एरीज एसेंडेंट ही बनेगा। यह है लाल किताब एस्ट्रोलॉजी। और लाल किताब एस्ट्रोलॉजी में क्या है, जो प्लेनेटरी ट्रांजिट होता है, यानी प्लेनेट जिस राशि में बैठा हुआ है वो उसी राशि में आपको दिखाई देगा। मतलब वैदिक एस्ट्रोलॉजी में तो हो सकता है कि वीनस दिखाई दे कि वीनस 4th हाउस में है, वर्गो साइन में है, लेकिन इसमें दिखाई देगा कि वीनस 4th हाउस में है, कैंसर साइन में है। तो इसको अगर आपको बनाना है बहुत इजी है, आप अपना लगन चार्ट लें। लगन चार्ट में जो भी आपकी प्लेनेटरी पोजीशन है, जो जो प्लेनेट जहाँ पर बैठे हुए हैं उनको वहीं रहने दें। बस जो आपका लगन है उसमें नंबर 1 लिखना है और जो सेकंड हाउस में है उसमें नंबर 2 लिखना है। हो सकता है कि आपका जो सेकंड हाउस है वो किसी और राशि के कंट्रोल में हो आपके लगन चार्ट में वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, लेकिन अगर आपको लाल किताब एस्ट्रोलॉजी बनानी है तो वहाँ आपको नंबर 2 लिखना है, 3rd हाउस में नंबर 3 लिखना है, 4th हाउस में नंबर 4 लिखना है। लेकिन जो भी प्लेनेटरी पोजीशन है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आपके प्लैनेट्स की, आपके लगन चार्ट में, उनको वहाँ से छेड़छाड़ नहीं करनी है, यानी उनको वहाँ से नहीं हटाना है। तो लाल किताब एस्ट्रोलॉजी जो है वो एक इजी वर्जन है, बहुत शॉर्ट में है, चीज़ों को बहुत ही शॉर्ट में बताती है। और लाल किताब में क्या है कि जैसे सन अगर 1st हाउस में है तो सन की एक ही रेमेडी मानी जाएगी, मून अगर 2nd हाउस में है तो मून की एक ही रेमेडी मानी जाएगी। जैसे मेरे चार्ट में मून अगर 2nd हाउस में, किसी और के चार्ट में मून अगर 2nd हाउस में, तो उसकी रेमेडी अलग हो गई, मेरी अलग हो गई, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर राहु 8th हाउस में है, चाहे वो मेरे चार्ट में है या किसी और के चार्ट में है, तो रेमेडी दोनों की सेम होगी। हाँ, राहु किस प्लेनेट के साथ बैठा हुआ है, मंगल के साथ बैठा हुआ है, गुरु के साथ बैठा हुआ है, तो रेमेडी थोड़ी बदल सकती है, क्योंकि यहाँ पर मंगल और गुरु भी उसके साथ जुड़ चुके हैं। तो लाल किताब एस्ट्रोलॉजी जो है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी का ही एडवांस वर्जन है, एक उसका छोटा रूप है, उसको बहुत ही शॉर्ट तरीके से देखा जाता है। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपकी क्लाइंटेज बहुत ज़्यादा है, अगर आपके पास हज़ारों लाखों लोग हैं, उन लोगों से आपको मिलना पड़ता है और सबके चार्ट के बारे में देख के और सबके चार्ट के बारे में आप जो भी आपकी प्रेडिक्शन है या जो भी रेमेडीज़ है वो बताना बड़ा मुश्किल होता है। तो लाल किताब एस्ट्रोलॉजी का क्या है, एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है। उस सॉफ्टवेयर से अगर सन 1st हाउस में है तो चाहे वो आपका चार्ट है या किसी राम का है या किसी श्याम का है, तो सबके लिए सन जो 1st हाउस में है उसकी जो रेमेडी है सबके लिए सेम है, यानी उसका आप सॉफ्टवेयर तैयार कर सकते हो। लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी का सॉफ्टवेयर तैयार करना बहुत ही मुश्किल है, बिकॉज वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सन अगर 1st हाउस में है तो कौन से साइन में है, सन अपने डेबिलिटेशन में है, सन अपने एक्सिलटेशन में है, सन किस साइन में बैठा हुआ है, तो इसके लिए सॉफ्टवेयर बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जो लाल किताब है उसके लिए सॉफ्टवेयर बनाना बड़ा ईजी हो जाएगा, क्योंकि उसको हम एरीज एसेंडेंट से काउंट करते हैं। तो मैं समझता हूं कि आपके क्वेश्चन का मैंने अच्छे से जवाब दिया होगा। और अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी और ऐसे लाल किताब या किसी और एस्ट्रोलॉजी के बारे में या किसी और सब्जेक्ट के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हाँ, स्पेशली एस्ट्रोलॉजी से संबंधित, ये नहीं कि आपने साइंस के बारे में कुछ पूछ लिया। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।